पहुँची मैं तो ब्रह्मा जी के धाम। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो ब्रह्मा जी के धाम पे। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो ब्रह्मा जी के धाम। ब्रह्मा जी के धाम प्यारे ब्रह्मा जी के धाम। ओ ब्रह्मा जी के धाम प्यारे ब्रह्मा जी के धाम। मुझे काम भोला कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा हो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे। एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। महादेव है। आज कथा का विराम दिवस है। बड़े प्रेम से अपनी जगह बैठकर बाबा को अपना मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। बाबा को अपने मन का भाव जरूर सुनिए, हृदय से बाबा को अपना भाव अवश्य करिए। कथा का विराम दिवस है। 7 दिन से मयाली कुनकुरी जिला जशपुर में जो कथा चल रही है वो आज विराम की ओर चली जाए। फिर पुनः कथा का लाभ अपन 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक शाहदा में महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर लेंगे। कथा का समय शाहदा का वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। शाहदा की कथा 5 अप्रैल को पूरी हो जाएगी। फिर 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण की कथा एक आरंभ हो जाएगी। वो कथा विराम होगी। फिर 1 मई से 7 मई तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। वो कथा विराम होगी। फिर 11 मई से 17 मई तक आपके ही पास में, क्या नाम था, गुमला, गुमला झारखंड में कथा प्रारंभ हो जाएगी। और ऐसी कथा का क्रम चलते चलते अब की बार कथा 21 मई से 27 मई तक दिल्ली वालों को भी मिली है। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद हो। दिल्ली के मई के महीने में उनको कथा दिल्ली में भी प्राप्त हुई। इक्कीस मई से 27 मई दिल्ली की कथा रही। हृदय से सुनो, धारण करो। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, पंडाल में बैठकर दिल से प्रार्थना करें। सब साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
दुख काटो हमारा, ओला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। काशी अविनाशी भगवान शंकर पवित्र कथा कर रहे। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। हाथी के पांव को मगर पकड़ लेता है और वो मगर छोड़ता नहीं। हाथी भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाता, पुकार केवल कब तक ढूंढोगे? ऐसे निर्मलता के भाव से पुकारोगे, ढूंढ उसको आवाज दोगे, आवाज लगाओगे, वो मिलेगा। कुछ नहीं आता आपको, ना आपको मंत्र आता है, ना आपको तंत्र आता है, ना आप पढ़े लिखे हो, ना विद्या है, ना आपके पास में बहुत सारा ज्ञान है। मान लो हमारे पास कुछ भी नहीं, ना हमारे पास में धन है, ना हमारे पास दौलत है, ना हमारे पास सत्ता है, ना हमारे पास वैभव है, ना हमारे पास बहुत सारा वैभव धन सत्ता कुछ भी नहीं है। पर याद रखना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पर एक अच्छा दिल, एक अच्छा मन तो आपके पास में है, वो भगवान को देने का प्रयास है। अच्छा दिल, अच्छा मन भगवान को दीजिए, अच्छा हृदय परमात्मा को देने का प्रयास कीजिए। कितने करोड़पति हैं जिनको भगवान मिला? लिस्ट बनाओ, बताओ। कितने धनपति हैं जिनको भगवान मिला? धनपतियों ने भी अपना धन छोड़कर वन में जाकर निवास करा, भगवान को पुकारा, तब भगवान मिला, तब भगवान मिला। और एक आस अपने अंदर शिव को पाने की रखो, एक आस। वो एक लाइन भले किसी फिल्मी गीत की है, पर वास्तवता वो देती है। वो कहते हैं ना, भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। दर्द है, दुख है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, एकांत हूं, भीड़ है,
सब में मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। कैसे भी हो, कष्ट आ गया जिंदगी में, बहुत दर्द आ गया जिंदगी में, बहुत दुख आ गया जिंदगी में, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, फिर वही वाली बात, भीड़ में तन्हाई में गहराई, दर्द में तन्हाई में मुझे तुम हे मधेश्वर नाथ, हे मेरे मधेश्वर बाबा, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, हे मेरे महाकाल बाबा, हे मेरे विश्वनाथ बाबा, मुझे तुम याद आते हो। पास जाकर पूछा, पंडित जी बताओ, एक्सीडेंट हो गया, पंडित जी वो बीमार पड़े, क्या करना पड़ेगा? पंडित जी ने कहा एक काम करो, महामृत्युंजय के पाठ करो। बोलो सही है कि गलत है? पंडित जी क्या बोले? महामृत्युंजय का पाठ करो। पंडित जी ने ये नहीं बोला कि राम रक्षा स्तोत्र करो, पंडित जी ने ये नहीं बोला कि गोपाल सहस्त्र नाम करो, पंडित जी ने ये नहीं कहा कि श्री सूक्त करो, पंडित जी ने ये नहीं कहा कि पुरुष सूक्त करो, पंडित जी ने ये नहीं कहा कि गणेश अथर्वशीष का पाठ करो। पंडित जी ने पहला शब्द का क्या कहा? महामृत्युंजय का पाठ करो। तो फिर सीधी सीधी बात है ना, मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम या मैं। बहुत फंस गए संसार में, चारों तरफ से इधर खींचने वाले, उधर खींचने वाले, बदनामी देने वाले, आड़ा टेढ़ा कहने वाले, गालियां देने वाले, ताना देने वाले, दिन रात कोसने वाले, ये भीड़ पड़ी है, बहुत भीड़ भरी हुई है, दुनिया में कोई जीने नहीं देगा। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। तब वो याद आए, बड़े तकलीफों का जीवन है, कष्टप्रद जीवन है, डॉक्टर ने कह दिया। एक यही पंक्ति इस बेटी पर भी अमल करती है। मेरा नाम अनीता चौहान है, मेरे पति का नाम दिलीप कुमार चौहान है, रिया पारा रायगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आ जाओ, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, आ जाइए। मेरा नाम अनीता चौहान है, मेरे पति का नाम दिलीप कुमार चौहान है, रिया पारा रायगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी 2.5 साल की अवस्था से उसको मिर्गी के झटके आने लगे। 2.5 वर्ष की अवस्था में उसे मिर्गी की बीमारी हो गई और मिर्गी के झटके उसको लगातार आते रहे। हम लोग परेशान हो गए, क्या करें? इतना धन नहीं, इतना वैभव नहीं, किस किस को दिखा। डॉक्टरों का इलाज कराया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये झटके बंद नहीं होंगे मरते दम तक। अब मिर्गी के झटके और बेटी का जीवन, क्या करें? फिर वही वाला प्रसंग किया कि दर्द में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। फिर याद किया, अब करें क्या? तब मेरी सहेली बोली, मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर, मंदिर जा। वो सियोर वाला महाराज कहता है, शिव को चढ़ाया गया जल हमारा बदल देगा कल, ये निश्चित है। चढ़ा जल, चढ़ा, शंकर के मंदिर जा, शिव के मंदिर जा। ये मेरी सहेली के कहने पर रोज मंदिर लेकर अपनी बेटी को जाती, एक बेलपत्र और पानी पिला देती, नंदी के पास बिठा देती और बेटी का बस पानी पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। उस दिन के बाद से आज का दिन है, मेरी बेटी को मिर्गी के झटके नहीं आए और मेरी बेटी ठीक हो। मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। आप उसको भजो,
जब लगे जिंदगी में कि हताश हो गए, जब लगे जिंदगी में कि बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, बहुत कष्ट का प्रद चल रहा है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, तब उसका स्मरण करो, उसको याद करो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसको याद करो, उसको पुकारो, भटको नहीं। कोई कितना भी तुमको लालच दे दे, लोभ दे दे, हमारा अपना कह दे, सनातन धर्म छोड़ दो, हिंदू धर्म छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, शिव पुराण में जाना छोड़ दो, तुम उसको छोड़ दो। गलत लोगों की संगत नहीं करना, अपन को अच्छे की संगत में रहना, अच्छे की संगत। समझदारी रखना। एक सड़ा हुआ टमाटर 10 किलो टमाटर को सड़ा देता है। किस किस को मालूम है? एक सड़ी हुई हरी मिर्च सारी मिर्च को सड़ा देती है। आलू वाला आलू निकाल कर फेंक देता है, पूरे आलू सड़ा देगा। पपीते वाला पपीता निकाल कर फेंक देता है, पूरा पपीता सड़ा देगा। उसी तरह याद रखना, ये सड़े हुए को निकाल कर फेंक दो, नहीं तो पूरे जसपुर को सड़ा दे। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, पर तुम समझदार हो, मुझे विश्वास है तुम मेरी जीजी हो। जब तुम्हारा भाई समझदार है तो तुम कितनी समझदार हो। हम नाम नहीं लेंगे कि कौन सड़ा, ये सबको सड़ाने में लगे हैं। हमारा धर्म में आ जाओ, हिंदू धर्म छोड़ो, सनातन धर्म छोड़ो, हमारे धर्म में आ जाओ। हम तुमको ये करेंगे, हम तुमको नौकरी दिलाएंगे, हम तुमको ये करेंगे। ये सड़े हुए आलू हैं, ये सड़े हुए टमाटर हैं, इनको निकाल कर बाहर कर दो, नहीं तो सबको सड़ा देंगे। इसलिए समझदारी रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं। समझदार तो इशारा काफी है, ज्यादा तो मैं क्या बोलूं आपको। आप मेरी बहन हो, जीजा हो, बेटियों हो, बेटा हो, सब सावधानी पूर्वक अपनी जिंदगी को उस आनंद में जियो जिस आनंद में जीवन के लिए हमारा जन्म हुआ, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। हम व्यर्थ प्रपंच में, व्यर्थ कार्य में क्यों फंसे, क्यों फंसे? और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। समझदार शिव कथा कह रही है, कहीं मन को मत भटकाइए, शंकर के दरवाजे जाओ, शिव को एक लोटा जल समर्पित करो। जब शिव को जल चढ़ाओगे तो शंकर उस जल को स्वीकार करेगा और आपका कल्याण करेगा। सारी समस्या का हल
सारी समस्या का हल। श्री शिवाय। अपने दरवाजे पर स्पीकर चिपका दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मेरे शंकर का घर है, ये मेरा शिव का घर है, मेरा शंकर संभालेगा, ये शंकर का परिवार है। और तेरे भरोसे मेरी तू जाने तेरा घर के दरवाजे पर चिपका दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे शंकर का घर है। गाड़ी पर लिखवा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऑटो पर लिखवा दो, बसों में चिपका दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मेरे शंकर का घर है, ये शंकर की गाड़ी है, ये शंकर की फैक्ट्री है, ये शंकर की दुकान है, ये शिव की है। आए जम के बोलो जरा, मुट्ठी बांधे आए जग में। ये दुनिया के लोगों ने लिखा कि हाथ पसारे जाओगे, पर हम नहीं बोलते हाथ पसारे जाओगे। मुट्ठी बांधे आए जग में और साथ में लेकर जाओगे। फ्रीज नहीं, कूलर नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, एसी नहीं, पर तुमने जो कथा सुनी, तुमने जो भजन किया, तुमने जो दान किया, तुमने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी गरीब की चिकित्सा की व्यवस्था करी, किसी को शिक्षा दिलाई, तुमने जो पुण्य करा है वो पुण्य कोई दूसरा लेकर नहीं जाएगा, तुम लेकर जाओ। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा, कोई दूसरे के साथ नहीं। अपना किया गया अच्छा कर्म अपने साथ जाएगा। इसीलिए फिर कहें कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म आएगा। भगवान को ढूंढने मत जाओ, अच्छे कर्म में लग जाओ, अच्छा कर्म करो। भगवान अपने को ढूंढता ढूंढता है। अच्छा कर्म करो, परमात्मा अपने को ढूंढता ढूंढता है, ढूंढता। अच्छे कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। जब अच्छे कर्म करोगे तो परमात्मा क्यों नहीं आए, क्यों नहीं। वो कहते हैं हाथी ने भगवान को पुकारा, टेर। हाथी ने भगवान को पुकारा, टेर लगाई। केवल पुकारो उसको। आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप तीर्थ करने नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप बहुत दूर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। उसको पुकार, उसको बुलाओ, आए। और शिव पुराण कह रही है बहुत सुंदर भाव, तुम्हारे पास अगर देने के लिए शंकर जी को कुछ ना हो, कुछ भी शिव जी को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं, ना तुम्हारे पास श्रीफल है, ना लड्डू है, ना पेड़ा है, ना केला है, ना जाम है, ना एप्पल है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, प्रसाद भी तुम्हारे पास में नहीं है, कुछ मत दो शंकर भगवान को, खुद शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। शिव तुमको अपना प्रसाद बनाकर अपने आनंद के साथ सुखी करना प्रारंभ कर देगा। सुखी
शिव। अच्छा एक बात बताओ, जितने बैठे हो जसपुर की जीजियों जीजाओं बेटियों बेटाओं मेरे माताओं मेरे भाई मेरे बंधु सब उत्तर देना। भगवान का जो प्रसाद होता है उसको नाली में पटकते हो क्या? नहीं। गटर में? कहीं आड़ी टेढ़ी जगह? भगवान के प्रसाद को तुम गटर में नहीं पटकते, नाली में नहीं पटकते, भगवान के प्रसाद को तुम कई आड़ी टेढ़ी जगह नहीं पटकते। ईमानदारी से बोलना, केले शंकर जी के सामने गए तो वो प्रसाद बने कि नहीं बने? बोलो बोलो, जम के बोलो। श्रीफल गया, क्या बन गया? प्रसाद। लड्डू गया, क्या बन गया? प्रसाद। दूध गया, क्या बन गया? प्रसाद। तुम शंकर जी के मंदिर में गए, तुम क्या बन गए? प्रसाद। जब भगवान शंकर का प्रसाद गटर में नहीं जाता, नाली में नहीं जाता, आड़ी टेढ़ी जगह नहीं जाता, तो जो शंकर के मंदिर जाता है वो भी जिंदगी में कहीं भटकता नहीं है, आड़ी टेढ़ी जगह नहीं जाता। भगवान के प्रसाद को गटर में कोई नहीं फेंकता, भगवान के प्रसाद को नाली में कोई नहीं फेंकता। उसी तरह शंकर के मंदिर जाने वाले को किसी की सामर्थ्यता नहीं है कोई उठाकर नीचे पटक दे। शंकर का भक्त वो प्रसाद है जो शिव के करीब है। श्रेष्ठ जगह जाए, अच्छी जगह जाए। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो। बाबा धाम नजदीक में है। यहीं पास में लग रहा है। हाँ हाँ बोलो बोलो। बहुत एक बार बोल बम का नारा है, बहुत जोरदार। अब इधर वाले बोलो तो जरा दमदारी से, बोल बम का नारा है, बहुत जोरदार। अब तुम्हारा क्या होगा? कालिया। अब तुम जो बीच में बैठे हो जरा पूरी दमदारी से बोलना, अच्छी एनर्जी से, इज्जत मत खराब कर देना, दमदारी से। बोल बम का नारा है, बहुत जोरदार। क्या बात है, लगा कि आवाज पहुंच गई बाबा धाम तक। निश्चित है। हर हर महादेव है। शिव को पुकारो, जो जो श्रेष्ठ है भगवान। पहले एक मिथिलेश, पहले एक भजन गुनगुनाते थे, जो शिव के मंदिर जाता है ऐसा कुछ था, जीवन में बड़ा सुख पाता है, ये ना। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जीवन में बड़ा सुख पाता है। जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है।
साधु कपड़े में दाग लग जाता है, कपड़े में दाग लग जाता है, जो साबुन से धुल जाता है, जो साबुन से धुल जाता है, जब कुल में दाग लग जाता है, जब कुल में दाग लग जाता है, उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। जब कुल में दाग लग जाता है, उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। शंभु बाग लगाया है, माली ने बाग लगाया है, डाली पे फूल खिलाया है, डाली पे फूल खिलाया है। जो पेड़ से डाली टूट गई, जो पेड़ से डाली टूट गई, उसे कोई लगाना पाया है। जो पेड़ से डाली टूट गई, उसे कोई लगाना पाया है। जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है।
जीवन में बड़ा सुख पाता है, 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 जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए, भाव से बाबा को विनय करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को दिल से कहिए। बार बार ये योग नहीं लगेगा। जसपुर कुनकुरी की ये मयाली गांव मदेश्वर महादेव की पवित्र धरा भूमि, जहां भगवान शंकर का प्राकृतिक शिवलिंग हजारों वर्षों से यहाँ विराजमान है। इस पवित्र शिवलिंग का मात्र दर्शन जो लोग यहाँ पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, वो टीवी चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ में विराजमान इस विशाल शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, मदेश्वर नाथ का दर्शन। झील के किनारे बसा, झील के किनारे बना ये शंकर का शिवलिंग जीवन का एक आनंद है। सब लोग साथ में बाबा से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो।
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओखड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, मेरा शंकर, मेरा करुणा सागर, मेरा शिव। भगवान शंकर की कथा कर रहे, शिव पुराण कर रहे। ढूंढ ने नहीं जाना, शिव को पुकार। हाथी ने जैसे भगवान को पुकारा तो भगवान गरुण लेकर आ गए। ढूंढने निकलोगे संसार सागर में तो अच्छाई नहीं मिलती। अच्छा नहीं मिलता। संसार सागर में अगर ढूंढने के लिए निकले हो, संसार सागर में अगर ढूंढने के लिए जाओगे, अच्छा नहीं मिलेगा, आप बुराई ही ढूंढ कर लो। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से और युधिष्ठिर से, दोनों से, युधिष्ठिर जाकर इस पूरे हस्तिनापुर में से कोई एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, और दुर्योधन से कहा कि इस पूरे हस्तिनापुर में से कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। दुर्योधन अच्छा व्यक्ति नहीं ढूंढ सका, युधिष्ठिर बुरा व्यक्ति नहीं ढूंढ सका। क्यों? दुर्योधन कहता है कि पूरे हस्तिनापुर में कोई अच्छा है ही नहीं, और युधिष्ठिर कहता है कि पूरे हस्तिनापुर में कोई बुरा है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम संसार सागर में से क्या ले। आप अच्छे हैं तो जगत अच्छा दिखे, आपकी दृष्टि जैसी है वैसा ही सम्मुख नजर आएगा, वैसा। आप बुरे हैं, सब बुरा दिखता, सब को बंद कर कर रख दो तो भी उसकी सुगंध उसको वहां तक ले जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा का नशा करने वाला शिव पुराण को ढूंढ ही लेता है, ढूंढ ले। कितनी दूर दूर से लोग आए, झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ के भी ना जाने कौन कौन से जिले से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, कितना कितना शिव भक्त ना जाने कहां कहां से आया हुआ है। ढूंढता, कम मिलेगी, कम मिलेगा। एक ललकता उसको अच्छा नहीं ढूंढते, सब में ढूंढेंगे। पहले तो जिस लड़की के साथ अपने लड़के की शादी करेंगे, पहले उसमें अच्छा ही ढूंढ लेंगे, बहुत सारी। इतनी अच्छी लड़की है महाराज, इतनी बढ़िया लड़की है महाराज, बिल्कुल नहीं बोलती है, बिल्कुल इतनी चुप रहती है, और लड़के की शादी होने के बाद वो ही सास आकर कहती है इतनी बोलती, एक मिनट चुप नहीं। दामाद देखा, लड़की के लिए लड़का देखा तो कह दिया इतना अच्छा दामाद तो भगवान सबको मिले, इतना अच्छा दामाद गुरुजी, मेरी लड़की के लिए लड़का ढूंढा, भगवान ने इतनी कृपा करी, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया। और शादी होने के 4-5 साल बाद, 2-3 साल बाद फिर बोली भगवान ये लिखा था किस्मत, मेरी लड़की के भाग फूट। क्यों? पहले हमने अच्छाई देखी, फिर हमने उसमें बुराइयां देखना प्रारंभ किया। सास इतनी बढ़िया, लड़कियों से पूछा शादी के पहले, मेरी सास इतनी बढ़िया है, मेरे लिए चूड़ी बनवा रही है, लहंगा लेके आई है, मेरी चप्पल लेके आई। मुझे फोन लगा के पूछा लिपस्टिक कौन सी कंपनी की लाऊं, मुझसे पूछा। मुझसे फोन लगा के पूछा कौन सा पार्लर बुक करूं जसपुर का, मुझसे पूछा। मेरी सास इतनी बढ़िया, मेरी सास इतनी बढ़िया,
शादी हो रही है पर पूरी पूरी बात मुझसे पूछी जा रही है, पूरी बात। और शादी तक तो ठीक था, शादी के 2 साल बाद फिर खुद कह रही है, ऐसी सास एक शब्द नहीं पूछे मेरे से, जो मन में आए वही वही कर। अब क्यों बुरा लगा? श्रेष्ठ श्रेष्ठ। जितना बन सकता है अपनी दृष्टि से, जितना बन सकता है अपनी निगाहों से, जितना बन सकता है अपनी आंखों से, जितना बन सकता है अपनी दृष्टि से, अच्छा ढूंढने का प्रयास करें। अच्छा शिव महापुराण की कथा में से जाओ ना, कई लोग तुमसे पूछेंगे क्या पाया तुमने शिव पुराण की कथा में से, क्या लेकर आए हो? तुरंत झटक कर तुरंत बोलना, शिव महापुराण की कथा में से हमने अगर कुछ पाया है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर भगवान की कथा से हमने कुछ प्राप्त करा है तो केवल शंकर का नाम, शिव का स्मरण, शंकर का मंत्र, शिव का नाम, शिव की आराधना, शंकर की स्तुति ही प्राप्त करा, कुछ दूसरा। अच्छा देखिए, संसार में सब कुछ मिलेगा पर अच्छा देखिए, श्रेष्ठ। और एक बात और छत्तीसगढ़ की इस पवित्र एक बात कहना चाहूंगा, जशपुर में सब जगह पर कथा करी, छत्तीसगढ़ में सब जगह कथा करी, पर जशपुर में जो मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, एक बात कहना चाहूंगा कि आपके सिर का पल्लू भी पीछे नहीं सरका, इतनी मर्यादा के साथ आपने कथा सुनी, इतनी मर्यादा। धन्य है मेरी जीजी, धन्य। मैं प्रणाम करना चाहूंगा मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों के साधुता है आपकी मर्यादा, साधु बहुत साधु। और मैं कहना चाहूंगा आज का फैशन जो कहते हैं कि आड़े तेड़े कपड़े पहनकर लोग सोचते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे नजर आते हैं, पर आज मेरे जशपुर की बहनों से सीख लो कि पढ़े लिखे कैसे नजर आते हैं। मर्यादा, चाहे वो मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी हो, चाहे यहाँ के राजघराने की रानियां हो। राजघराने की रानियां भी मंच पर हमने देखा कि राजघराने से जब रानी पधारी, हमने उनको भी देखा, वो जब आई कल तो हमने देखा कि उनके सिर पर पल्लू और मर्यादा इतनी थी, वो देखने वाले। हमने मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को भी देखा पूरे समय पर। हम कल विधायक महोदयों से भी मिले, कथा के 2-3 दिन तक जसपुर की पत्रकार महोदय भी यहां पधारी, महिला पत्रकार भी आई, और हमने देखा पत्रकारों का जो बैठने का स्थान है उसमें महिला पत्रकार भी आकर बैठी, तो हमने देखा कि उनकी मर्यादा बहुत प्रबल थी। उनकी मर्यादा, उनके मर्यादा को मैं धन्यवाद दूंगा। हमने पूरे 7 दिन इस पूरे मदेश्वर बाबा की कथा में अगर कुछ हमने देखा है और कुछ प्राप्त करा है, दुनिया के लोग कह दें कि ये क्षेत्र अन्य धर्म में जा रहा है, परंतु आज छाती ठोककर कहता हूं कि ये क्षेत्र वापिस सनातन में आ रहा है। सनातन की ध्वजा मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां हैं, और उन्होंने निश्चित कर लिया कि हम अपना सनातन धर्म मजबूत करेंगे, शिव तत्व को जानेंगे, शंकर को भजेंगे, शंकर का स्मरण करेंगे, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, शंकर का स्मरण, शंकर का गुणगान करेंगे, शंकर की भक्ति। महाराज
जैसे हाथी के पुकारने पर शिव आते हैं, उसी तरह संसार सागर में अच्छा देखकर पुकारो, शिव जरूर आएंगे। समय आता है, आगे वर्णन किया। भगवान शंकर की पवित्र कथा में तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग सुना। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया का रोग हो गया, उस काया के रोग से मुक्त कराने के लिए स्वयं चले भगवान शिव की आराधना करते हैं और शंकर भगवान आकर काया के रोग से मुक्त कर। फिर प्रसंग आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको रिझाने के लिए स्वयं शिव और पार्वती दोनों पहुंचते हैं। भारत की भूमि पर एक मल्लिकार्जुन ऐसा स्थान, 12 ज्योतिर्लिंग में वो स्थान है मल्लिकार्जुन का, वो स्थान जहां शिव और पार्वती दोनों विराजते हैं अपने पुत्र कार्तिकेय के, षडानंद के। फिर अगला प्रसंग आया काल अधिपति महाकाल बाबा का। दूषण नाम का असुर राक्षस, जिसकी कथा प्रथम में कही, जिसने उपद्रव मचाया था और भगवान शंकर ने उस दूषण नाम के राक्षस का संहार किया था, तो शिवजी का नाम काल अधिपति महाकाल बन गया। बोल महाकालेश्वर भगवान की हर हर महादेव। काल अधिपति महाकाल। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर जी का। विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को विराजमान करा और ओम के नाद के रूप में विराज। ओम के नाद भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराज। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप करा भगवान शिव से सबको। निवेदन है सावधानी से कथा श्रवण करें, आज विराम का दिन है। जरा सी कथा चूक जाए, 7 दिन की मेहनत आप लोगों की पानी फिर जाए, कोई मतलब नहीं। आज का दिन वो दिन है कि बाबा से बैठकर दिल से मांगो। जरूरी नहीं कि सब स्टेज पर आओ या सब पहुंचो, जहां जगह मिले वहां बैठकर उससे अपने मन की बात कहो, उससे अपने दिल की बात कहो, उससे अपने हृदय की बात कहो। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भीम ने शंकर जी भगवान के सारे मंदिर देवालय शिवालय सब तोड़ दिए, तब भगवान शिव ने उस भीम का संहार करा और शिव जी का नाम भीमा शंकर। फिर वर्णन आया काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा भगवान शिव की आराधना करते हैं और शंकर की आराधना कर कर भगवान विश्वनाथ को विराजमान करते हैं। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता है, जिसको छुड़ाने के लिए माहिल्या शिव जी की आराधना करती हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 स्वरूप में शिवलिंग के रूप में स्वयं भूमि पर विराजमान हुए और शिव जी वैद्यनाथ के रूप में बैठे। अगला वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बनकर प्रकट हुए और दारुक नाम के राक्षस का संहार किया। फिर अगला वर्णन है श्री रामेश्वरम का। राम जी महाराज ने शंकर के भक्त रावण पर आक्रमण करने से पहले भगवान शिव की आज्ञा ली। क्यों? किसी शिव भक्त को अगर काल भी छूने के लिए आता है तो पहले उसे महाकाल से जाकर मिलना पड़ता है कि मैं इसको छूने के लिए, इसको छू। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना करने वाला होता है उसे काल भी छूने आता है तो 50 बार विचार करता है।
ऐसे भगवान राम जी महाराज रावण से मिलने जा रहे हैं, चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो पहले शिव की आज्ञा ली। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा और घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार। तब उस घूष्मा के बेटे को शंकर भगवान ने पुनः जीवित किया और जीवित करते हैं और भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण वेद व्यास जी बड़े भाव से करते हैं और तुमरुका जी इसका व्याख्यान करते हैं। भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये पवित्र कथा श्रवण करी बिंदु प्रेत योनि से छूट कर चला जाता है, चंचुला देवी का अखंड सौभाग्य हो जाता है। और चंचुला ने हाथ जोड़कर कहा, है भोले बाबा, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जहां हो, जिस क्षेत्र में हो, उस पंडाल में, उस भूमि पर, उस क्षेत्र में जो भाव से इस कथा को श्रवण करे, उसके मन के मनोरथ आप पूर्ण करते जाना शंकर, इतनी कृपा। शिव जी की आज्ञा हुई। शंकर भगवान ने तुमरुका जी को वचन दिया, कलिकाल में जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, शंकर जी कहते हैं मैं स्वयं शिव नंदी लेकर जाकर उसका कल्याण करूंगा। ऐसी पवित्र कथा मयाली गांव के मदेश्वर बाबा के चरणों में कुनकुरी जशपुर जिले में चल रही थी, जो आज विराम लेने जा रही है। इस पवित्र कथा का लाभ आपने और हमने लिया है। ये जशपुर जिला मयाली कुनकुरी क्षेत्र, जिसके रहवासियों ने लाखों की संख्या में आकर इस कथा का लाभ लिया, अपने सनातन धर्म को मजबूत बनाया और सनातनी का एकता का परिचय। कभी मौका लगे, जितने क्षेत्रवासी कथा सुन रहे हैं, हम तो उनको यही कहेंगे कि आपके नजदीक में जब भी विष्णु महापुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये चलकर शिव पोथी बाबा कुबेरेश्वर की भूमि से अगर आपके गांव तक पहुंचे, तो भले 5 दिन की कथा मिले, 7 दिन की मिले, पर उस कथा को अवश्य श्रवण करें। शहादा में 5 दिन की कथा है। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक शहादा के आसपास के क्षेत्रवासियों से कहेंगे, नूतन वर्ष में सुन रहे हो, भगवान भी तुम्हारे जीवन में नूतनता प्रदान करे। सुनो, धारण, दिल से श्रवण करो। जो अच्छा लगे उसको अपने जीवन में उतारो, जो बेकार लगे उसको छोड़ दो। प्रयास करो कि अपने जीवन में हम कोई गलत कर्म ना करें, गलत विचारों में ना डूबें, गलत सोच में ना जाए, गलत वाणी का प्रयोग ना करें, श्रेष्ठ अच्छा। और ये पवित्र कथा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी छत्तीसगढ़ शासन के, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने इस क्षेत्र को, सनातनियों को मजबूत करने के लिए ये कथा का दिव्य और भव्य आयोजन का एक आनंद यहाँ। श्रीमती कौशल्या देव जी सहाय जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर 7 दिन तक इस क्षेत्र में रहकर इस कथा का लाभ। मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के आईजी, यहाँ के एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के सारे पदाधिकारीगण, चाहे वो चिकित्सा विभाग से हों, सनातन धर्म तक पहुंचाने का प्रयास है। जितने पुलिसकर्मी तप तपाती हुई धूप में सेवा दे रहे हैं, जितने चिकित्सा कर्मी सेवा दे रहे हैं, कार्यकर्ता कोई भोजन में, भंडारे में, कोई पानी में, कोई किसी रूप में सेवा दे रहे हैं, यहाँ के चाहे वो एसडीएम हो, चाहे अन्य हो, सबको साधुवाद देता हूँ। आपकी मेहनत आज रंग लाई है। जो इस
छोटे से जंगल क्षेत्र में जहां वीराना पड़ा था, वहां पर ये फूल शिव महापुराण का खिला है, जिसको अपने जीवन में उतारा है। संपूर्ण क्षेत्रवासियों में मैं यहाँ के महाराजा को भी पूरे 7 दिन राजघराने से कभी रानी आती, कभी राजा आते, राजघराने से आकर बैठकर इस कथा का लाभ लेते। पूरे राजघराने को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने पिता की उस मूलता को प्रकट किया है, जिन्होंने सनातन धर्म को एक किया। पूरे वनवासी, आदिवासी जो इस प्रयास में लगे रहे कथा की सफलता में, सब पधारे। मैं श्री नंदे जी को धन्यवाद देता हूँ, जिनके निज निवास पर हमारा रुकना हुआ। उनके माता पिता की बड़ी श्रेष्ठता है नंदे जी की, जो कि हमेशा एक आनंद के साथ इस पवित्र कथा को संजोते हैं। मैं दिनेश साहू जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने लगातार लगकर कि कुछ भी हो इस कथा को सफल बनाने के लिए प्रयास करते रहे। मैं श्री बसंत अग्रवाल जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जो प्रत्यक्ष रूप से इस कथा को बाहरी कड़ी के रूप में संजोते रहे। सभी को साधुवाद देते हुए, बहुत बहुत साधुवाद के साथ में जितने जितने धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए, चाहे वो संघ हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू समिति हो, मां दुर्गा वाहिनी हो, चाहे वो किसी भी रूप में जो जो श्रृंखलाएं यहाँ कार्य कर रही हैं, यहाँ की गौ सेवाएं हैं, गौशालाएं हैं, यहाँ की जो सेवा देने वाले हैं, वो सब ने मिलकर इस कथा को सफल बनाया है। मैं सभी को पुनः पुनः नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ के पत्रकार संघ को, यहाँ की पत्रकारिता को, आपकी कलम को, आपकी सोशल मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को जनमानस तक भेजा है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ वाणी को विराम लूं। सत्य मायने में कहूं तो माधेश्वर बाबा के इस क्षेत्र में ऐसा लग रहा था कि जैसे कैलाश पर बैठकर कथा का आनंद ले। कैलाश में बैठ, कैलाश, ये कथा का वो आनंद, वो आनंद। जसपुर में कथा हुई है, जसपुर जिले में हुई है, आसपास के जितने जिले हैं वो भी तैयारी कर कर रखो और बाबा को निमंत्रण देकर जाओ कि शिव पुराण हमारे भी जिले में आए, हमारे भी क्षेत्र में आए। हम भी उस कथा का लाभ लें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, हम भी कुछ अच्छा कर सकें अपने जीवन में। जिन्होंने पानी पिलाया, जिसने भोजन बना बना कर लाकर गाड़ियों में से भोजन वितरण करा, कोई ने बिस्कुट, कोई ने टॉफी, जो आए शिव भक्तों को किसी न किसी रूप में मुंह झूठा कराया। भगवान आप सबके भंडार खूब भरे और इतना भरे कि आने वाले समय में आप भी शिव महापुराण की कथा करवाएं, ऐसा भाव बाबा से निवेदन करें। बहुत अच्छे से सेवा में आप सब लगे। मैं यहाँ पर 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी को, जो अपना 2 मिनट का उद्बोधन यहाँ देंगी। और उसके बाद में मैं राजीव नंदे जी को फिर इसके बाद आमंत्रित करूंगा आभार व्यक्त के लिए। और तो मैं, सभी लोग बैठे रहेंगे। आरती के बाद ही आपको जाना है। 2 मिनट का और उद्बोधन है, फिर नंदे जी आभार व्यक्त करेंगे। आभार के बाद में आरती का क्रम होगा। सब भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, मस्तक लगाकर फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। और 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक फिर वापिस शाहदा में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर कथा सुनेंगे। आज की कथा भी 1 बजे से 4 बजे तक आस्था पर आएगी। हर हर